हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। तो यूएमटी की तरफ से एक और अपडेट आ चुका है। पहले अपडेट आया था जो QC फायर वर्जन 9.0 का था, तो उसी को उन्होंने कुछ बग वगैरह ठीक किए हैं, रिजॉल्व किए हैं जो बग थे, और एक और वर्जन एक और अपडेट निकाल दिया वर्जन 9.1 का। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो अपडेट आया है मुझे बिल्कुल भी इतना ख़ास नहीं लगा। रीज़न ये है, क्वालकॉम CPU का अपडेट है, फ्लैक्स मॉडल कोई खोलेगा नहीं। अपडेट आया है वो बात अलग है, लेकिन मुझे काम का नहीं लगा अपडेट। हाँ, अपडेट अगर ऐसा होता कि डाउनलोड मोड पे आप कर पा रहे हैं जैसे कि MTK में अपडेट दिया तो बात बनती। बाकी टेस्ट पॉइंट से अगर आप करते हैं तो वो बात नहीं है कि अगर आप टेस्ट पॉइंट से करेंगे। जैसे जो अपडेट आ रहे हैं डाउनलोड मोड पे आप कर पा रहे हैं MTK CPU में। आज ही अपडेट आ गया है UAT Pro टूल का, जो कि डाउनलोड मोड पे आप बहुत सारे मॉडल आप कर पाएंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो ये EDL मोड पे ही होंगे। EDL मोड मतलब टेस्ट पॉइंट से, जो कि आप मोबाइल को खोल करेंगे। तो ये है अपडेट जो कि कल रोल आउट हुआ था, एक दिन पहले मतलब कल। और यहाँ पे जो न्यू फीचर्स ऐड किए हैं, एडेड एसस का Zenfone 4 Pro ऐड कर दिया इन्होंने, Zenfone 4। और Huawei का P50 Pro ऑटो लोडर में है, मतलब ये अगर मॉडल आप सिलेक्ट नहीं भी करते तब भी वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। Watch 5 एक्टिव, ओप्पो का Reno 6 Pro 5G, और सैमसंग के A23 S20 Ultra 5G ऑटो लोडर में है। ये भी ऑटो लोडर में है, यहाँ पे ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा वो। S21 FE भी ऑटो लोडर में है। टैब A1 है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा और क्या ऑटो लोडर में कैसे। Z Fold 5G ये भी ऑटो लोडर में है। और Sunmi T1 ये कंपनी का मालूम नहीं कहाँ की है, लेकिन ये भी ऐड किया है। और जो अपडेट किया है इन्होंने, अपडेट फायरहाउस प्रोटोकॉल इन वर्जन 3 सपोर्ट। अनफॉर्चुनेटली ऑटो लोडर विल नॉट वर्क प्रोटोकॉल वर्जन 3। इट आल्सो हैंडशेक एरर S22 S23। तो इन्होंने टेस्ट किया होगा S20 S23 में हैंडशेक एरर। कई बार जब हम फ्लैशिंग या अनलॉकिंग करते हैं तो हैंडशेक एरर आ जाता है। और ये ज़्यादातर एरर जो आता था MediaTek CPU में आता है जब हम मोबाइल को कनेक्ट करते हैं। हो सकता है वॉल्यूम अप डाउन की हमने देरी से दबाए, या फिर पहले केबल लगा दी की उसके बाद में प्रेस किए तो हैंडशेक एरर आ जाता था। अनलॉक टूल में आपने ज़्यादातर ये देखा होगा। तो ऐसे इसमें है, ये एरर जो है मोबाइल प्रॉपर कनेक्ट ना हो, या ये जो है सर्वर का भी एरर हो सकता है। तो ये इन्होंने रिजॉल्व किया है S22 S23 अल्ट्रा के साथ में, जो हैंडशेक एरर था। एडेड राइट पैच मेथड एंड एडवांस फ्लैशर। तो एडवांस फ्लैशर में इन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट किए हैं। जब हम फ्लैशिंग करते थे एडवांस फ्लैशर में, जैसे कि Vivo Y20 का हो गया अनलॉक करते टाइम, तो वहाँ पे कुछ पार्टीशन स्मॉल पार्टीशन डिलीट हो जाते थे। तो वो जो है इसको रीराइट कर देगा, मतलब रिपेयर कर देगा यहाँ पे। अब पहले जो डिलीट कर दे रहा था तो वो अब इसको रिपेयर कर देगा। और जो राइट यूजिंग मेथड टू स्लो बट स्टिल नॉट, ये इनका कहना ये है कि जो एडवांस फ्लैशर में स्पीड है वो बहुत स्लो है, लेकिन ठीक है, हमें तो सिर्फ अनलॉकिंग से मतलब है, थोड़ा लेट हो जाएगा, कोई इशू नहीं इससे। और एडेड अल्टरनेट मेथड रीड फर्मवेयर इन्फो सैमसंग न्यू डिवाइस, ये टैब चेक कर लेंगे हम। इम्प्रूव बूटिंग सीक्वेंस, फिक्स्ड हैंगिंग फॉर फ्यू सेकंड स्टोरेज डिटेक्शन। तो ये जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, फिक्स हैंगिंग इन फ्यू सेकंड ऑन स्टोरेज डिटेक्शन। जब मोबाइल कनेक्ट करते हैं या फैक्ट्री रीसेट करते हैं या FRP करते हैं तो आपने देखा होगा ऊपर टूल में नॉट रिस्पॉन्डिंग लिखा आ जाता है, नॉट रिस्पॉन्डिंग। और फ्यू सेकंड मतलब थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए टूल स्टक हो जाता है, उसके बाद जो है स्टोरेज डिटेक्ट करता है, चाहे अनलॉकिंग करते हो, फैक्ट्री रीसेट करते हो या फ्लैश करते हो। तो वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, इसको फिक्स किया है इन्होंने। जो हैंग हो जाता था टूल वो उसको फिक्स किया है स्टोरेज डिटेक्ट करते टाइम, EMC की रीड इन्फो लेते टाइम। फिक्स लोडर राइट एरर सम लोडर लाइक S23 अल्ट्रा। तो S23 अल्ट्रा लोडर का मतलब वही FRP फैक्ट्री रीसेट करते टाइम जो है लोडर का एरर आ रहा था, उसको भी इन्होंने सॉल्व किया है। और अपडेट इंटरनल लोडर डेटाबेस, जो पूरा इसका डेटाबेस है, न्यू अपडेट आया था जो वर्जन 9.0 का, उसका पूरा डेटाबेस इन्होंने पूरा सॉफ्टवेयर दोबारा से अपडेट कर दिया है। डाउनलोड करने के लिए आपको सीधा ये UMT सपोर्ट ओपन कर लीजिएगा आप, और UMT सपोर्ट से आप सीधा उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड इंस्टॉल कर लेंगे हम वहाँ से, और वहाँ पे एक बार देख लेते हैं।
ये सपोर्ट इंस्टॉलर में जाएंगे, ये आ गया वर्जन 9.1 स्टार्ट। तो कितने MB का है ये, इसको एक बार डाउनलोड हो जाने देते हैं। तो यहाँ पे मैंने वीडियो थोड़ा सा पुश कर दिया था क्योंकि इसकी डाउनलोडिंग में टाइम लग जाता। तो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, लोकेशन पे क्लिक करेंगे और ये है 9.1, ये 9.0 था, इसको डिलीट कर देते हैं पहले। इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो बात ये है कि वीडियो मैं डालता हूँ जैसे यूट्यूब पे, तो उसमें ज़्यादा एडिटिंग नहीं करता मैं। एडिटिंग का मतलब ये है कि उसमें इफ़ेक्ट वगैरह डालना, तो उसमें समय लग जाता है। और आपके पास आपकी भी शॉप है, आप भी जानते होंगे कि शॉप पे कितना रस रहता है, लोग आ रहे हैं। ये तो हम काम बाद में भी कर लेंगे। और यूट्यूब से इतनी अर्निंग भी नहीं है कि भाई सब कुछ छोड़ के इसी भी बैठ जाएं, क्योंकि जो शॉप का रेंट हो गया और मेंटेनेंस हो गया वो अलग, मतलब है वो कब आएगा जब आप दुकान को चलाएंगे। तो ये है कहानी। अभी कुछ लोग जो व्हाट्सअप मैसेज डालते हैं मुझे कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो भाई जब मैं फ्री रहूँगा तब आपकी प्रॉब्लम को देख पाऊँगा या रिप्लाई दे पाऊँगा। और जब नहीं रहता तो फिर गाली कोई उनका काम नहीं हुआ तो गाली बकेंगे। चलिए ये हो गया इंस्टॉल, ओके। और ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसको कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट, फिनिश, ओपन। तो जो अपडेट आया है इसमें जो बग रिजॉल्व किए हैं इन्होंने और कहाँ कहाँ पे जो यहाँ ये इन्होंने बताया है कि एक टैब ऐड किया है, ये हम पहले देख लेते हैं। एडेड अल्टरनेटिव मेथड रीड 5x4 इन सैमसंग न्यू डिवाइस। तो ये ओपन हो गया। तो जैसे आप कर पा रहे थे वैसे ही मतलब कर रहे थे वैसे ही करेंगे हम। जैसे ये हो गया, यहाँ पे सैमसंग का कोई मोबाइल आया आपके पास, तो जो उन्होंने अपडेट दिया है सैमसंग, ये सैमसंग, और यहाँ पे जो है A23 ये हो गया। तो अब बस यहाँ टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट हमने कर लिया और ये है सैमसंग की टैब, स्पेशल टैब। यहाँ से रीसेट FRP फैक्ट्री रीसेट, ये आप करेंगे आपका हो जाएगा। और जो मैंने आपको बोला था ना ऑटो लोडर का, कि ये हैं जो S20 अल्ट्रा, ये S21 FE, तो इसके लिए आपको जो है यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जनरेट पे भी रहने देंगे आप, इस पर क्लिक करेंगे सीधा रीसेट FRP पे, तो वो ऑटोमेटिक लोडर ले लेगा, जो है लोडर ऑटोमेटिक ले लेगा। आपको वहाँ पे सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और एडवांस फ्लैशर में यहाँ पे जो है उन्होंने ऐड किया था, जो कहाँ गया वो एडवांस फ्लैशर, राइट पैच मेथड एडवांस फ्लैशर। तो एडवांस फ्लैशर में भी उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है। यहाँ से आप जो मॉडल सेलेक्ट करते थे, CPU या मॉडल हो गया, जैसे वीवो के Y20 हो गए, Y20 को आप अनलॉक करते थे तो वो एडवांस फ्लैशर में जाएगा। ये है। बाकी इतना ज़्यादा कोई UMT से घुस के काम तो करता नहीं कि फिर बिल्कुल पूरा UMT से ही पूरा काम हो रहा है। बाकी जो जो स्पेशल अपडेट आते हैं, जैसे ये टेस्ट पॉइंट से आ गया तो टेस्ट पॉइंट से आप करेंगे। एडवांस फ्लैशर में अनलॉकिंग हो गई, फ्लैशिंग हो गई, जो मॉडल इससे होते हैं। तो पहले आप एक बार यूट्यूब पे ज़रूर देख लीजिएगा कि कौन सा मॉडल इसमें हो रहा है नहीं हो रहा है। यूट्यूब पे देखने से मालूम आपको क्या चल जाता है कि उसमें डेड तो नहीं हो रहा। अगर आपने अनलॉकिंग किया है FRP की, हो सकता है उसमें अपडेट हो गया हो मोबाइल और डेड हो रहा हो, तो एक बार उसको रीचेक ज़रूर कर लें। भले ही आपके पास वही मॉडल आप पहले कर चुके हों, लेकिन उसको एक बार चेक कर लें, क्योंकि वीवो ने अभी रेगुलर इतने सारे अपडेट दिए हैं, तो इसीलिए चेक करना आपका ज़रूरी है कि आप पहले एक बार चेक कर लें कि इसमें अपडेट तो नहीं आ गया। और बस यही था इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब